अब अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन जरूर दबाएं। आपकी सपोर्ट हमें मजीद शानदार कहानियाँ आप तक पहुँचाने में मदद देती है। हेलो, मेरा नाम एलिसिया अंद्राद है। ये मेरी कहानी है। ये है फैसलों, गलतियों और ऐसे राजों की कहानी जो एक खानदान को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। ये सब एक खामोश जुमे की रात शुरू हुआ। ऐसी रात जो आम लगती है जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए जो सब कुछ बदल दे। उस वक्त मैं एक अकेली माँ थी जो अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी। मेरी बेटी एलिना 16 साल की थी, ज़हीन, खुद मुख्तार, लेकिन दूर। मेरा बेटा जोनाथन 12 साल का था। दुनिया के बारे में तजस्सुस भरा, तेजी से बड़ा होता और ऐसे सवालात पूछता जिनके जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार ना होती। उस रात मुझे लगा जिंदगी बिल्कुल आम है, बस एक और शाम, खाना, टीवी, फिर सोना। लेकिन हकीकत में ये एक ऐसे तूफान की इब्तिदा थी जिसे मैं देख ही नहीं पाई। ये कहानी है टूटे हुए एतमाद की, आजमाए गए हदूद की और उन फैसलों की जो हमें तारीफ करते हैं। ये इस बारे मैं है कि किस तरह एक राज, एक धोखा पूरे खानदान की जिंदगी का रुख बदल सकता है। अगर आपने कभी कोई ऐसा राज छुपाया है जो उठाना बहुत भारी था, या कभी ऐसा धोखा झेला है जिसे भुलाया ना जा सका, शायद आप समझ जाएं। शायद आपको मेरी कहानी में अपना अक्स नजर आए। लेकिन खबरदार, ये कहानी आसान नहीं है। ये कच्ची है, हकीकी है और ये वो बोझ है जो मैंने बरसों से अपने दिल में उठाया हुआ है। आइए, मैं आपको वापस ले चलती हूँ उस रात में जब सब कुछ बदल गया। हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। एलिना अपने फोन पर मसरूफ, जोनाथन खाने से खेल रहा और उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था, और मैं आधी मौजूद, आधी गैर मौजूद, काम के दबाव से थकी हुई, काउंटर पर रखे बिलों से परेशान और उस खामोशी से जो कमरे को भरे हुए थी। हम बात नहीं कर रहे थे, हम जुड़ नहीं रहे थे, हम सिर्फ एक साथ मौजूद थे। और ये सब उससे ज्यादा तकलीफदा था जितना मैं मानने को तैयार थी। जोनाथन ने शिकायत की कि पास्ता बिल्कुल फेंका है। एलिना ने आंखें घुमाई और बड़बड़ाई। चंद लम्हों में दोनों झगड़ने लगे। मैंने गहरा सांस लिया और अपने ही फोन में मसरूफ हो गई, सिर्फ शोर को रोकने के लिए। तब मुझे एहसास हुआ, हम एक खानदान की तरह खाना नहीं खा रहे थे। हम 3 लोग थे जो एक ही टेबल पर बैठे थे, मगर मैलों दूर। उस रात बाद में तनाव और बढ़ गया। जोनाथन और एलिना टीवी देखने के दौरान सोफे पर जगह के लिए झगड़ रहे थे। ये मज़ाका खेज था। 2 बच्चे एक सेक्शनल के अच्छे हिस्से पर झगड़ रहे थे, मगर आवाजें बुलंद होती गईं। गुस्सा उबलने लगा और देखते ही देखते वो एक दूसरे को धकेलने लगे जैसे दुश्मन हो, बहन भाई नहीं। मैं फट पड़ी, चीख कर कहा, बस करो, बड़े हो जाओ। एलिना गुस्से से अपने कमरे में चली गई। जोनाथन सोफे पर बैठा रहा, बाजू करास किए, नजरें टीवी पर जमाए। लेकिन उन झगड़ों के नीचे मुझे कुछ और महसूस हो रहा था। हम तीनों के अंदर कोई बेचैनी। आखिरकार जब मैंने जोनाथन को सोफे से उठाकर उसके कमरे में सिलाया तो हमेशा की तरह उसे तक कर दिया। ये एक रस्म थी जो मैंने उसके बचपन से कायम रखी थी, मगर उस रात मैं वो मजबूत माँ महसूस नहीं कर रही थी जो सब संभाल लेती है। मैं खाली महसूस कर रही थी। तलाक ने मुझे जज्बाती और माली तौर पर तोड़ दिया था। तन्हाई चीख चीख कर मेरे अंदर गूंज रही थी। मैं चाहती थी कोई मुझे देखे, चाहे, याद दिलाए कि मैं सिर्फ एक थकी हुई माँ नहीं हूँ जो सब कुछ संभालने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मगर उस रात मेरे पास सिर्फ खामोशी थी और वो एहसास कि हमारे दरमियान दरारें और गहरी हो रही हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि हम कितने करीब थे टूटने के। जब बच्चे सो गए तो घर में ऐसी खामोशी छा गई कि कानों में गूंजती थी। मैं किचन टेबल पर अकेली बैठी थी, आधी खाली वाइन के गिलास के साथ, और सामने फैले हुए बिल, बिजली, पानी, क्रेडिट कार्ड, सब मुझसे ज्यादा मांगते थे जितना मैं दे सकती थी। फ्रिज की मद्धम घन गूंज रही थी। दीवार पर लगी घड़ी इतनी जोर से टक टक कर रही थी जैसे कान फाड़ दे,
और मेरे ख्यालात दायरे में घूम रहे थे। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये बस एक आम रात है, एक और शाम जिसे मैं गुजार लूंगी। मगर हकीकत ये थी, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। ये उस खालीपन की बात थी जो मेरे अंदर घर कर गया था। मैं खुद को गैर मरी महसूस करती थी, बेमोहब्बत। मैं वो औरत थी जिसने कभी हंसी, खुशी और सांप से भरी जिंदगी का ख्वाब देखा था, और फिर भी यहाँ मैं थी, अकेली, खामोशी और जिम्मेदारियों में डूबी हुई। मेरे ख्यालात माजी की तरफ भटक गए, उस वक्त की तरफ जब मैं शादीशुदा थी, जब मैं अभी हमेशा पर यकीन रखती थी। मेरा साबिका शौहर कार्लोस शुरू में बुरा आदमी नहीं था। वो दिलकश था, मेहनती था, और कुछ वक्त के लिए उसने मुझे ये महसूस कराया कि मैं अहम हूं। लेकिन वक्त के साथ मोहब्बत मांद पड़ गई, फासले बढ़ गए, और फिर धोखा आया। मैंने बच्चों को कभी पूरी कहानी नहीं बताई, मैं नहीं बता सकती थी, मगर कार्लोस ने बेवफाई की थी, बार बार। और जब मैंने हिम्मत जमा की कि उसे छोड़ दूं, मैंने खुद से वादा किया कि दोबारा कभी किसी को मुझे तोड़ने नहीं दूंगी। मगर वादे करना आसान होता है, निभाना मुश्किल, और पुराने जख्म अक्सर दोबारा खून बहाने लगते हैं जब आप तवक्को नहीं करते। बस जब मैं किचन समेटने ही वाली थी, मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर वो नाम उभरा जिसे देखे हुए महीने गुजर गए थे, डेविड। डेविड पेचीदा था। वो मेरा शौहर नहीं था, ना ही मेरा बॉयफ्रेंड। वो शख्स था जो मेरी तलाक के दौरान मेरे साथ रहा, जिसने तन्हाई को समझा, जिस ने उस खामोशी को भरा जब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। और अगरचे मैंने खुद को कहा था कि मैं सब खत्म कर चुकी हूं, उस रात उसका नाम देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं रुकी, स्क्रीन को घूरती रही, नजरअंदाज करूं या जवाब दूं। तजस्सुस या शायद कमजोरी जीत गई। हेलो, मैंने आहिस्ता कहा, मेरी आवाज मुश्किल से संभली हुई। अलीशिया, उसने कहा। उसकी आवाज मध्यम थी, जानी पहचानी, बहुत जानी पहचानी। मैं तुम्हें भला नहीं पा रहा था। मुझे फोन काट देना चाहिए था, मगर मैंने नहीं किया। हम घंटों बात करते रहे, कुछ भी, सब कुछ। और बरसों बाद पहली बार मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है, चाह रहा है, जिंदा महसूस करवा रहा है। जब मैंने फोन बंद किया तो गुनाह का बोझ मेरे सीने पर उतर आया। मैं क्या कर रही थी, मैं क्या खतरे में डाल रही थी? मगर दिल की गहराइयों में मैं जानती थी, मैं एक खतरनाक किनारे पर खड़ी थी। अगले दिन धुंधले से गुजरे, मगर राज मेरे साथ रहा। दिन में मैं सिर्फ माँ थी, खाना बनाना, काम करना, बच्चों को झगड़ने पर डांटना। लेकिन रात को चराग बुझने के बाद मैं कोई और थी। मैं वो औरत थी जो दोहरी जिंदगी जी रही थी, बातें छुपा रही थी, मैसेजेस डिलीट कर रही थी, फोन ऐसे संभाल रही थी जैसे उसमें छुपे हो सबसे कीमती मगर ममनुआ राज। सबसे पहले जोनाथन ने नोट किया, अम्मी, आप हमेशा फोन पर क्यों रहती है? उसने एक रात पूछा। मैंने हंसकर बात टाल दी। एलिना इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनी। उसने मुझे वो तेज नजर दी जो कहती है, मैं तुम्हारे ख्याल से ज्यादा जानती हूँ। मेरे राजों की दीवारें पतली थीं, और मैं जानती थी कि वो जल्द या बदेर गिर जाएंगी। ये सिर्फ कॉल्स तक महदूद नहीं था। डेविड मुझे मिलना चाहता था। उसने जिद की, मनाया, और आखिरकार मैं मान गई। मैंने बच्चों से कहा कि मुझे काम ज्यादा है, उन्हें पिज्जा के पैसे दिए और वादा किया कि देर से आऊंगी। और फिर मैं उससे मिली। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरी बनाई हुई सब दीवारें गिर गई। ऐसा लगा जैसे बरसों के घुटन के बाद फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी हो। ये खतरनाक था, बेएहतियात, गलत। फिर भी मैं दूर न हो सकी। जब मैं रात गए घर लौटी तो अपने किए का बोझ मुझ पर दबाव डाल रहा था। बच्चे सोए हुए थे, घर अंधेरा था, मगर अब वो खामोशी तन्हाई नहीं लग रही थी, वो मुझे इल्जाम दे रही थी। और उस लम्हे एक बात ने मेरे दिल को चीर दिया। मैं कार्लोस से बेहतर नहीं थी। वही धोखा जिससे मैंने नफरत की थी, अब मेरे दिल में छुपा हुआ था। अगले हफ्तों में मेरी जिंदगी एक ऐसा तवाजुन बन गई जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। दिन में माँ, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बिल संभालना, घर को संभाले रखना। रात को कोई और,
खुफिया कॉलें, मैसेजेस डिलीट करना और ताखीर के जवाब घड़ना। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मैं काबू में हूं, कि कोई कुछ नहीं जानता, मगर अंदर से जानती थी ये सच नहीं। जोनाथन चुप करने लगा। घर में मेरे पीछे पीछे फिरता, सवाल पर सवाल करता। अम्मी कहाँ जा रही हैं? आप फोन पर ऐसे क्यों मुस्कुराती हैं? कौन आपको हंसा रहा है? एलिना दूसरी तरफ मजीद दूर हो गई। अपने कमरे में घंटों रहती, हेडफोन लगाए, और जब भी नजरें मिलती तो उनमें सख्ती नजर आती। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, मगर उसकी खामोशी सब कुछ कह देती थी। घर का माहौल बदल रहा था। मेरे फैसले लहरें पैदा कर रहे थे, और वो लहरें जल तूफान बनने वाली थीं। एक जुम्मे की शाम मैंने बच्चों से वादा किया कि हम साथ खाना खाएंगे। ना फोन, ना कोई खलल, बस हम तीनों जैसे पहले। मगर फिर डेविड का फोन आया। वो मिलना चाहता था, बस 1 घंटे के लिए। मैंने खुद को कहा, सिर्फ थोड़ी देर, बच्चे ठीक रहेंगे। मुझे ये छोटी सी खुशी मिलनी चाहिए। मगर 1 घंटा 3 में बदल गया। जब मैं घर लौटी, किचन टेबल खाली था। खाने की प्लेटें ठंडी पड़ी थी। एलेना लाउंज में मेरा इंतजार कर रही थी, बाजू क्रॉस किए, आंखों में गुस्सा भरा। आप भूल गईं, उसने सपाट अंदाज में कहा। उसकी आवाज चीख से भी तेज काट रही थी। जॉनथन हॉल से नमूदार हुआ, उसका चेहरा पीला, आवाज कांपती हुई। अम्मी, क्या आप किसी के साथ थी? मेरा दिल डूब गया। मैंने मन खोला, बहाने, वजाहतें ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ न कहा जा सका। उस रात मैं सो न सकी, छत को घूरती रही, अपने खुफिया दुनिया की दीवारों को टूटते हुए महसूस किया। अगली सुबह एलेना ने सब कह डाला। मुझे पता है आप किसी से मिल रही है। उसकी आवाज सर्द थी। आप सोचती हैं हमें खबर नहीं, मगर हम बेवकूफ नहीं रहे। मैंने इनकार करने की कोशिश की, वजाहत देने की, मगर सच मेरे चेहरे पर लिखा था। जोनाथन की आंखों में आंसू भर आए, एलिना की आंखों में गुस्सा। आप बिल्कुल अब्बू जैसी है, उसने थोका, और ये अल्फाज खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गए, क्योंकि वो दुरुस्त थी। वही धोखा जिसने एक बार हमारे खानदान को तोड़ा था। मैं उसे दोहरा रही थी। दिन गुजरते गए, मगर नुकसान हो चुका था। एलिना ने मुझसे बात करना बिल्कुल छोड़ दिया। वो मुझसे दूर रहती, घर से भी दूर, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारती। जोनाथन खामोश हो गया। उसके सवाल खत्म हो गए, हंसी गायब हो गई। वो मुझे देखता भी नहीं था, मेरे मजाक पर नहीं हंसता था, मुझे तक करने नहीं देता था जैसे मैं हमेशा करती थी। वो घर जो कभी तन्हा लगता था, अब दुश्मन लगने लगा। हर कोने में गुनाह की सरगोशी, हर खामोशी शर्म की चीख। और फिर भी मैं डेविड को छोड़ नहीं पाई, क्योंकि उसके साथ मुझे वो महसूस होता जो कहीं और नहीं मिलता था। जिंदा होना, चाहा जाना, देखा जाना, मगर किस कीमत पर?